एक अहम खबर इस बीच हमारे पास आ रही है, वो ये कि चेक बाउंस के केसेस कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस कम करने के लिए एक कमेटी बनाई है। पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ दानिश आनंद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या स्ट्रक्चर होगा इस कमेटी का और किस सोच के साथ बनाई गई है? ये मामला बहुत अरसे से एक तरह से एड्रेस तो किया जा रहा था, एक्शन नजर आया। जी देखिए, चेक बाउंस के मामलों को एक्सपेडाइट करने के लिए, यानी कि चेक बाउंस के जितने भी मामले देश के अलग अलग कोर्टों में मौजूद हैं इस समय, उनका फास्ट ट्रायल हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कमेटी बनाई है। और एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कमेटी बनाने की आज घोषणा करी है। इस कमेटी को रिटायर्ड जज बॉम्बे हाई कोर्ट के RS चौहान उसको हेड करेंगे। साथ ही साथ बाकी के इसमें जो मेंबर्स होंगे, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, MHA, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स इसके अंदर होंगे। साथ ही साथ नालसा का एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा और RBI गवर्नर द्वारा एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा। और इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या उनकी जगह कोई और बार की तरफ से इस कमेटी का हिस्सा भी बनेंगे। ये कमेटी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो इंडिया में जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग है, उसमें 35 से 40% का जो आंकड़ा है वो चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड है। और इसमें छोटे से लेके बड़े बड़े अमाउंटों का मामला अलग अलग कोर्टों में चल रहा है और काफी टाइम से इन मामलों की पेंडेंसी हो रही है। और हम सब जानते हैं इंडिया का इंडियन जुडिशियल सिस्टम इस समय काफी स्ट्रेस से जूझ रहा है और काफी पेंडेंसी होने की वजह से इन चेक बाउंस केसेस का निपटारा जल्द से जल्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कमेटी बनाई है। और ये कमेटी 3 महीने में एक रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमको एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी जी बिजनेस की भी काफी बड़ी मुहिम रही है कि सरकार को एक चेक बाउंस के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी मुहिम भी कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी बनाना एक काफी बड़ी बात है और 3 महीने के बाद जब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर जाकर हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे इन चेक बाउंस के केसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए, क्या उनके लिए एक अलग कोर्ट बनाना जाना चाहिए, या जो कमेटी सजेशन सामने लेकर आएगी उसके बाद एक हमको एक ठोस कदम सुप्रीम कोर्ट से दिखेगा 3 महीने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक खास कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की है जो चेक बाउंस के मामलों में फास्ट ट्रायल करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा हमने आपको वादा किया था, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत जुड़ी आ रही है। प्रचार शुरू हो गया है, नामांकन भी कर दिया, लेकिन नामांकन के बाद आखिर क्या हुआ, जरा तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी को यानी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को चोट लग गई। ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान के दौरान हादसे का शिकार हो गई, उनके पैर में चोट लग गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे प्लान्ड अटैक बताया। ममता बनर्जी ने कहा है यह सब कुछ सोची समझी साजिश है, उनके पैर पर हमला किया गया। ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन पर बाकायदा बहुत ही सुनियोजित हमला किया गया है। ममता बनर्जी ने अपनी चोट को साजिश बताया। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से ममता इस वक्त दर्द से कराती हुई, और साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि हमला जो था ये साजिश था, ये हमला इत्तफाकन चोट नहीं है, किसी ने जानबूझकर मेरे पैर को कुचला है। इसके साथ ही ममता बनर्जी अब कोलकाता वापसी की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं जा रही हूं यहां से। उम्मीद थी कि कल वो महाशिवरात्रि पर यहां पूजा करने के बाद घोषणा पत्र जारी करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी अब नंदीग्राम से वापसी की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनके पैर में चोट लग गई है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। भूलबो ना को नंदीग्राम, नंदीग्रामे आरेक नाम संग्राम, संग्राम সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার। तो ममता बनर्जी को चोट और उन्होंने साफ तौर पर इसे साजिश बताया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन यानी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में रोड शो करते नजर आए, अपना दम दिखाया। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे।